हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर नॉट बिजनेस। आज हम देखेंगे नॉर्मली माइनिंग के बारे में। जैसा कि काफ़ी चल ही रहा था, मैं 1-2 दिन से वीडियोस ऐसे बना रहा हूँ जो कि ज़्यादा माइनिंग पे फोकस नहीं है, लाइट वीडियोस हैं और ज़्यादा बेटर हैं अभी के टाइम पे। कुछ लोग कमेंट करके ये भी बोलेंगे क्या कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। काफ़ी क्वेश्चंस थे मेरे ऊपर कि मतलब कि जो आते हैं हमारे पास कार्ड्स बनवाने या रिग बनवाने, जो भी हमारे पास आते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि आपने माइनिंग कैसे स्टार्ट करी, मतलब आपको फर्स्ट टाइम कैसे पता चला कि माइनिंग हो रही है, या फिर माइनिंग ऐसे करेंगे ऐसा पैसा निकलेगा, ऐसे करके आपको ये कब पता चला और आपने कैसे स्टार्ट करा, क्या बजट लगाया था, आपने नहीं लगाया था। तो उन सारी चीज़ों को मैं आंसर आउट करने की आज ट्राई करता हूँ कि स्टार्ट मैंने कैसे करा माइनिंग। सबसे पहले मैं उस टाइम, मेरे ख्याल से कि मैं शायद जब 3rd ईयर के अराउंड में था, तब शायद कोविड का लॉकडाउन चल रहा था। 3rd ईयर के अराउंड था तो कोविड का लॉकडाउन चल रहा था। घर पे मैं बैठा था, मतलब इंजीनियरिंग के 3 साल निकाल चुका था मैं, और उसके बाद 3 क्या लास्ट ईयर में था, सॉरी 4th ईयर में था मैं, लास्ट ईयर में था इंजीनियरिंग के, तो निकाल चुका था। कोई इंटर्नशिप करी नहीं थी। मुझे जीके पढ़ना, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, या फिर जनरल नॉलेज रिसर्च करना कुछ चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस था कि मतलब कि मैं प्रोफेसर वगैरह की तैयारी करूँगा ऐसा करके। तो बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं था, कभी कुछ करा नहीं था। तो बट लॉकडाउन हो गया, फिर कुछ करने को नहीं मिला। फिर घर वाले बोलने लग गए, और बड़े मतलब कज़न्स और भैया लोग भी बोलने लगे कि भाई थोड़ा सीरियस हो जा, पढ़ाई वढ़ाई कर, लाइफ में कुछ कर, मतलब इंटर्नशिप कर, एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। लॉकडाउन था, क्या एक्सपोजर मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता था। तो मैंने सोचा चलो कुछ देखते हैं डिजिटली क्या किया जा सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ट्रेंड था उस टाइम कि डिजिटल मार्केटिंग से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लाखों कमा सकते हो। ना रिस्क लेने में क्या ही दिक्कत है, कोर्स नहीं खरीदूंगा, फ्री पढ़ूंगा। कोर्स पैसा लगा के कभी कोई धंधा करने में मज़ा नहीं आता मुझे। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च करा तो डिजिटल प्रतीक और पता नहीं 2-3 चैनल थे, मतलब कि मेरे एज के ही लोग थे सारे। कोई 1 साल बड़ा होगा, कोई 1 साल छोटा होगा, वैसे सारे लोग ही थे, और सब डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे थे। मुझे लगा बड़ा इजी है भाई, मेरे एज के बंदे ही सारे सिखा रहे हैं। मैंने उसमें कुछ सीखा, थोड़ी बहुत चीज़ें थी सीखने लायक, जो अच्छी चीज़ें थी, बट बाद में पता चल गया ये सिर्फ हाइप है, रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन उससे भी मैंने कुछ पैसे कमाए। तो मैंने इंटर्नशिप पकड़ी, फर्स्ट इंटर्नशिप करी, अनपेड इंटर्नशिप करा मैंने। अनपेड इंटर्नशिप करा तो कुछ पैसा वैसा मिल नहीं रहा था। 1-8 महीने करा सीखने के लिए, उसमें पोस्टर बनाना सीखा, कंटेंट राइटिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत सीखी, लगभग हर चीज़ का, टीम मैनेजमेंट सीखा थोड़ा बहुत। सेकेंड इंटर्नशिप में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्या होता है, नहीं होता है। तो उसमें अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि जब भाई एक इंटर्नशिप से 1000 रुपये कमाया जा सकता है, तो क्यों ना 5 इंटर्नशिप कर लूँ, करना ही क्या है। कोई क्लासेस नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने 4 इंटर्नशिप उस टाइम पकड़ लिए। किसी में मुझे 1000 मिल रहा था, किसी में 2000 मिल रहा था। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 4 इंटर्नशिप कर रहा था उस टाइम पे। तो मतलब कि ऐसा हो रहा था कि किसी में 1000 रुपीज़ मिल रहे थे, किसी में 1500 मिल रहे थे, किसी में 2000 रुपीज़ के अराउंड मिल रहे थे। तो 6-7 हज़ार रुपये अराउंड आ जा रहा था उस टाइम के हिसाब से, और वो काफ़ी था मेरे लिए, क्योंकि कभी फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप कर रहा था। बट उस टाइम इतने स्किल्स सीखने मिल गए। इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुझे आती नहीं, मैं बिहार से हूँ। ये मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिहारियों को इंग्लिश नहीं आती, बट इंग्लिश में वीक था मैं ज़्यादा। कभी बोलने का मतलब एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा था नहीं मुझे। इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, ज़्यादा मैं बोलता नहीं था, कैमरा कभी फेस नहीं करा था अभी भी। मतलब कभी 10th 12th जो भी होता था, कभी वो सब जो होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करा, कॉलेजेस में भी कभी नहीं करा। बट पैसा आया तो मज़ा आने लग गया कि नहीं ये सही चीज़ है। बट डिजिटल मार्केटिंग ऐसा ना कि 9 बजे से शाम को तुम 5 बजे तक फालतू के दिमाग लगाते रहो और 5-6 हज़ार रुपये कमाओ। ठीक है, वो भी काफ़ी था मेरे लिए, बट मैंने सोचा कि कुछ ट्राई आउट करना चाहिए। मैं दिन भर इंटरनेट पे ही करता रहता था। तो इंटरनेट पे चलाते चलाते मुझे लगा कि चलो भाई कुछ यूट्यूब चैनल बनाते हैं कि ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग का काम मुझे इतना आता है कि मैं भी एक एजेंसी खोल सकता हूँ। और काफ़ी लोगों को देखा था कि एजेंसी खोलना बहुत हार्ड भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो एजेंसी खोल लेते हैं। तो मैंने उस टाइम एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया, साइबर नॉट मार्केटिंग करके, कि यहाँ पे आप जो है हम क्लाइंट्स के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, एसईओ करेंगे, एसईएम करेंगे, पेड मार्केटिंग एंड ऑल, जितनी सारी चीज़ें हैं, कंटेंट राइटिंग वगैरह सब कुछ हम देंगे। क्योंकि मैं जब था तो मैं वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हेड था। तो टीम थी मेरे पास, मैंने 40 लोगों के साथ काम करा था, 40 लोग मेरे अंदर काम कर रहे थे। तो 10 लोग ऐसे थे, 5 लोग ऐसे थे जो कि मेरे साथ खड़े थे कि आप कुछ अगर कर रहे हो एजेंसी टाइप की चीज़ें, तो हम भी बैठे हैं घर पे आपका हेल्प आउट करने के लिए। वो काफ़ी मतलब ट्रेंड लोग थे। तो मैंने बोला चलो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग करता रहा, वीडियोस बनाता रहा उसके ऊपर। सोचा कि वीडियो से शायद कंटेंट, इससे भी यूट्यूब से भी शायद थोड़ा बहुत पैसा आएगा अगर ये वायरल हो गया वीडियोस तो। क्योंकि मैंने देखा कि जो ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर ही सकता हूँ।
तो इसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वीडियोस कुछ बने, 20 25 30 वीडियोस बन गए। उसके बाद मैं रिसर्च जैसा कि मैंने बताया बहुत करता था, तो बहुत एक टर्म आ रहा था कि क्रिप्टो करेंसी। पता था मुझे क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, मैं वीडियोस वगैरह बना चुका था उसके ऊपर ऑलरेडी, बट ये नहीं पता था कि इसकी माइनिंग भी होती है। तो उस टाइम इंडिया में कोई माइनिंग नहीं कर रहा था। जो बोलते हैं कि हम 2017 से कर रहे हैं, 16 से कर रहे हैं, वो पता नहीं, होंगे शायद कुछ लोग, बहुत कम ही लोग होंगे जो मुझे लगता है 16-17 से माइनिंग कर रहे थे। और थे तो कोई जानता नहीं था कि ये यहाँ से माइनिंग होती है और ऐसे माइनिंग होती है, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है एंड ऑल दिस। तो मैं दूसरे कंट्री के लोगों को देख के, कुछ चैनल्स थे जो कि दूसरे कंट्री के लोग माइनिंग करके दिखाते थे, मैंने उनको इंग्लिश में देखा, उसको समझा, ट्राई आउट करा, ये सारे वेबसाइट्स रियली में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो पता चला कि नहीं, रियली में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर लग रहा था कि उस टाइम कार्ड मेरे ख्याल से RX 570 मैंने लिया था, 8 GB का कार्ड था RX 570, अराउंड 14,000 रुपीज़ में मुझे मिल रहा था। अराउंड ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 के सितंबर अक्टूबर की शायद बात होगी कि मैंने RX 570 8 GB का लिया था। वो अराउंड मुझे पड़ा था 14,000 रुपीज़ में, एक कार्ड मैंने लिया था। और अचानक से पता नहीं मेरी किस्मत बोलो कि क्या, कि मैंने जैसे कार्ड लिया, बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा भाग गए। मतलब कि 9 लाख के से 25 लाख गए, 30 लाख गए, 40 लाख, 43 लाख तक चले गए थे उस टाइम तक। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि 3 महीने में मेरे पास मेरा पैसा आ गया। मैंने जितने कंप्यूटर में पैसा लगाया, माइनिंग में जितना पैसा लगाया, वो वापस आ गया। मेरे दोस्त भी जो थे, किसी ने अपनी कंपनी खोल रखी थी, काफ़ी, पता नहीं, हम लोग कोई बिज़नेस करने वाले नहीं थे, ना कोई बिज़नेस की नॉलेज नहीं थी, बट इतना था कि बिज़नेस कर लेंगे। तो एक मुकेश मेरा दोस्त है, उसने बिज़नेस खोल रखा था। एक अध्ययन मेरा फ्रेंड है, अभी साथ उसको मैंने टेक्नीशियन के तौर पे रखा हुआ है। तो ये सारे लोग अपने अपने मतलब कि डोमेन में कुछ कर रहे थे। मैं ही एक था नल्ला जैसा बैठा कि कुछ कर नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियोस जब मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बना रहा हूँ, तो अब इसको शिफ्ट करते हैं, थोड़ा माइनिंग को ट्राई आउट करते हैं। मैंने माइनिंग के ऊपर वीडियो बनाई अध्ययन के साथ। हालांकि पता मुझे भी सब कुछ था, उसे भी पता सब कुछ था, बट मैंने बोला कि भाई मुझे मतलब कि कहीं टेक्निकल में, मतलब ऐसा बंदा था कि मुझे ये नहीं पता था कि प्रोसेसर कितने टाइप के होते हैं, AMD क्या है, इंटेल क्या है, राइजन क्या है, एनवीडिया क्या है, ये सब मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो मैंने बोला कि भाई हो सकता है मैं कहीं कुछ गलती ना कर दूँ। मतलब पता था, इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं था बोलने में कि क्रॉस क्वेश्चन कोई कर दे तो मैं जवाब दे सकूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में नहीं घुसता था। मैं ऊपर की तरफ से जाता था कि इतने में मेरा काम हो जाएगा, बस मुझे इतनी ही जानने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा डीप तब जाऊँगा जब और ज़्यादा जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने बोला नहीं, मैंने मेरे पास सब कुछ स्क्रिप्ट वगैरह मैंने लिख के रखा। मैंने बोला नहीं कि भाई इंटरव्यू सेशन कर लेते हैं, कभी करा नहीं है, क्योंकि साथ हम सेम कॉलेज में पढ़े हैं। तो उसने बोला कि चल भाई यही कर लेता हूँ। उस बोला कि मैं भी वीडियो बना लूँगा एक। मैंने बोला चलो ठीक है। दोनों ने वीडियो शूट करा, वो वीडियो वायरल हो गई। मतलब कि फर्स्ट ही वीडियो ऐसी मेरी थी जिसके ऊपर 1000 व्यूज़ क्रॉस करा, फिर 2000 हुआ, 3000 हुआ, 10,000, 20,000, 30,000, वो अराउंड अब 50,000 क्रॉस कर चुका है वो वीडियो। उससे ही लोगों को पता चलने लग गया, और फर्स्ट क्लाइंट भी मेरा उसी से आया। मैंने मतलब कि मेरे से उसने पूछा उस बंदे ने कि आपको कितना पैसा चाहिए, मतलब कि ये जो आप सेटअप करके मुझे सिखाओगे इसका कितना रुपया लोगे। मैंने बोला क्या बोलूँ भाई, अब तो ये बहुत दुविधा की बात है, मैं क्या बोलूँ, कभी आज तक ऐसा कुछ करा नहीं है। मेरे पता नहीं मुंह से निकल गया 3500। उसने बोला चलो भाई ले लो। मैंने बोला बड़ा मस्त धंधा यार, ये तो पर डे 3,500 रुपये कमाने का, कि एक बार आप सेटअप करो आपको 3500 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगे। 3500 जब मिले मुझे, तो मैंने घर में बताया, अपने दोस्तों को भी बोला भाई पैसे वैसे आ रहे हैं बस सही, और मैंने उसको कार्ड पहुंचाए और सारी चीज़ें सही हो गई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये धंधा करके। तो मैंने इसके ऊपर और वीडियोस मतलब कि कंटेंट लिखना चालू किया, और 4-5 वीडियो बना दिया, और सब वायरल हो गए। सब 10,000 20,000 व्यूज़ हो गए। मेरे लिए वो वायरल उसी को कहते हैं कि 10,000 20,000 हो जाना एक छोटे क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उतने हो गए, तो मतलब कि ऐसा हो गया कि डेली ऑर्डर आने लग गया। तो मैंने, एक बंदे ने बोला कि आप भैया बहुत कम पैसे ले रहे हो यार, 3,500 रुपये कौन लेता है। और तब तक पता नहीं एक ही चैनल और था, सोलर माइनर ही भाई बंदा था अपना। मैं एडमायर करता हूँ उस बंदे को बहुत ज़्यादा, बहुत टेक्निकल नॉलेज है उसके पास, शायद मेरे से ज़्यादा है, और उसके पास सेटअप भी है और सारी चीज़ें हैं। तो मैं एडमायर करता हूँ, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में होना नहीं चाहिए। सोलर माइनर ही एक बंदा था जो उस टाइम सिर्फ वीडियो बना रहा था, मैं बना रहा था, और सोलर माइनर मेरे से पहले से बना रहा था वीडियो, बट मैंने उसका चैनल नहीं देखा था कि ये भी बंदा है जो कि कोई वीडियो बना रहा है। मैंने देखे थे बड़े बड़े मतलब कि फॉरेन चैनल्स जिसके ऊपर के बहुत ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स थे। सोलर माइनर को मैं तब तक नहीं जानता था जब तक मेरा मतलब कि चैनल ग्रो कर गया था। जब तक चैनल ग्रो कर गया था तब तक मैं जानता नहीं था कि सोलर माइनर कोई बंदा है। बट सही था, मुझे सही लगा वो बंदा भी, और उसका पता नहीं काम तो कभी करा नहीं, बात थोड़ी बहुत भी हुई भी नहीं है कि कुछ जानूं, बट सही लगा मुझे ऑल ओवर। तो
मैं उससे, किसी ने बोला कि वो बंदा इतना पैसा ले रहा है, सोलर माइनर नहीं, कोई एक और बंदा था, वो बट लोकली काम कर रहा था, तो 6,500 रुपये वो ले रहा है, आप 3,500 रुपये ले रहे हो यार, ये क्यों कर रहे हो ऐसा। मैंने बोला अच्छा इतना पैसा है इसके अंदर। तो मैंने 6,500 रुपीज़ अपने सर्विस चार्ज को सेट करा, फिर और ज़्यादा क्लाइंट आने लग गए। मतलब कि एक टाइम पे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए कि मैं बिहार में था और वहीं से मैं सारे ऑर्डर्स को प्रोसेस कर रहा था। एक दो लोग थे यहाँ पे दिल्ली में, तो मैं उनसे काम करवा ले रहा था, क्योंकि कोविड था, दिल्ली में रहने का कोई मतलब नहीं था, काम था नहीं, झूठ का यहाँ पे रह के क्या करता, तो घर चला गया था। बट उसके बाद इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग गए कि मैं वापस से यहाँ आया, काम करना स्टार्ट करा काफ़ी ज़्यादा। तो एक टाइम पे ऐसा मेरे पास था कि 20-20 ऑर्डर मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए थे, सबके पैसे मेरे पास आए हुए थे, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब कार्ड खोजूँ तो खोजूँ कहाँ से, और सबको सेकंड हैंड कार्ड चाहिए था। मैं, ऐसा होता था कि मतलब मैं और अध्ययन जो थे दोनों उठते थे सुबह एक ही मकसद से कि भैया दिल्ली का चप्पा चप्पा छान मारना है, कार्ड कहाँ मिल रहा है। और वैसे कर करके हमने कार्ड्स मतलब लोगों को पहुंचाए सस्ते सस्ते रेट पे, और वो क्लाइंट्स तो कभी नहीं बोल सकते कि इतने सस्ते में कहीं कार्ड मिल सकते हैं। ऐसा हमने करा उस टाइम, बहुत बौखा, बहुत मेहनत करी, कुछ ख़राब कंपनीज़ के साथ जुड़ गए जिनके साथ 2-3 क्लाइंट्स का नुकसान भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी हुई, क्योंकि एक कंपनी है, नाम नहीं लूँगा, बहुत ख़राब कंपनी है, वारंटी लिख के वारंटी नहीं देती है, बहुत घटिया चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, पैसा मार्केट रेट से ऊपर पैसा लेती है, 4-5 हज़ार रुपये। और उन्होंने बहुत मुझे एश्योरिटी दे रखी थी कि आपको मिलेगा ये 2-3 साल की वारंटी, कुछ भी तोड़ के लेके आना, पंखा तोड़ के ले आना, जला के ले आना, कार्ड हम ठीक करके देंगे। मैं भी यही एश्योरेंस से लोगों को बेचता था कि मैं आपको 2 साल की वारंटी दे रहा हूँ। बट जब रियलिटी में जब कार्ड्स ख़राब होने चालू हो गए, मैं गया कि हीटिंग इशू आ रही है, तो उन्होंने फिर बोला नहीं नहीं नहीं, ये इसके ऊपर वारंटी नहीं होती है, बाकी सब चीज़ों के ऊपर वारंटी होती है। तो ऐसे कस्टमर्स भी बेचारे हैं जो मेरे वजह से मुझे लगता है कि मैं अगर चूज़ करता, बट आप वारंटी कैसे समझोगे? अगर आप किसी बंदा से दूसरे से डील कर रहे हो तो कागज़ पे लिख के ही तो आप समझोगे कि दूसरा बंदा आपको एश्योरिटी दे रहा है लिख के कागज़ के ऊपर कि भैया 2 साल की वारंटी दे रहा हूँ अपने कंपनी के स्टिकर के साथ, और उसके बाद भी जब वो कंपनी मुकर जाए तो इसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। मैं विश्वास कर गया, हर बंदा ऐसे तो विश्वास करता है लिख के। तो कुछ कस्टमर्स का नुकसान भी हुआ, उनके ख़राब रिलेशन हो गए हमारे साथ, वो मैं अभी भी एडमिट करता हूँ कि मेरी गलती थी, बट मैं उसमें क्या ही कर सकता था। ऐसा करके हुआ। अभी का टाइम ऐसा है, डेली हमारे पास 4 ऑर्डर्स आए हुए रहते हैं। अब हम कार्ड्स को क्या करते हैं, कार्ड्स हम ऑल ओवर इंडिया से मंगा लेते हैं, जहाँ सस्ता पड़ता है वहाँ से मंगा लेते हैं, और मार्केट रेट से फिर भी थोड़ा कम में ही बेचते हैं अपना मार्जिन रख के, क्योंकि एक्सपेंस लगता है, रिस्क लगती है। कार्ड में जैसे कि साउथ से उठा रहा था, अब मैंने एक ब्लॉग में डाला था, सुबह 80,000 का नुकसान करके एक ब्लॉग होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। उस कार्ड को मैंने मंगाया साउथ से, उस बंदे ने मुझे भेजा, कार्ड टूट गया, उसने बोला मैंने सही भेजा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, और पैसे आपने उसको दे रखे हैं, आप उसको जानते नहीं हो। उसने भेज दिया अपनी तरफ से, और उसने सही में भेज दिया था, ट्रांजिट में टूट गया, वो मुझे जो है 80,000 रुपये का चूना लग गया। तो ऐसा भी होता है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए। तो इस वजह से इन सारे एक्सपेंसेस को कवर भी आपको करना है। आप कार्ड को स्टॉक कर रहे हो, मैं एक नॉर्मल आपकी तरह से ऑर्डिनरी मैन हूँ, बट मैं आपके डिमांड की वजह से मैं 20 लाख रुपए के कार्ड अपने घर पे रखा हुआ रहता हूँ कि अगर आप मेरे घर पे कभी चले आओ तो आपको ये ना करना पड़े कि भैया आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए मैं 20 लाख के कार्ड रखता हूँ। उस कार्ड को रखने के जो एक्सपेंस हैं उसको भी मुझे निकालना पड़ता है, और उसके बाद भी मैं मार्केट रेट से सस्ता दे रहा हूँ। जैसे कि नेहरू प्लेस में अगर 54,000 रेट है, पटना में मैं मतलब कि शॉप है, तो उनके पास गया था तो वो बोलते थे, उनके पास मैं गया, 54,000 का रेट था नेहरू प्लेस का, और उनके पास 8-10 कार्ड पड़े हुए थे 2019 के, पटना वाले के पास। उन्होंने बोला कि भैया ये कार्ड तो यार कोई लेता ही नहीं है, 22,000 रुपये में ख़रीदा है, 18,000 भी दोगे तो मैं ले लूँगा। तो मैंने बोला अरे भाई इतना ज़्यादा, यहाँ इनको कोई पता ही नहीं क्या पटना में क्योंकि हाइप नहीं थी कि क्रिप्टो माइनिंग हो रही है, और 2019 का उनके पास मतलब कार्ड पड़ा हुआ था, 20 का कार्ड पड़ा हुआ था, कोई ख़रीदने वाला नहीं था क्योंकि माइनिंग के बारे में पता नहीं था। तो मैंने 22,000 में वहाँ से कार्ड उठा लिए। 18,000 का था, मैंने बताया कि नहीं 22,000 का रेट है, क्योंकि उनको भी कुछ पता चल गया था, वो देने से आनाकानी करने लग गए शायद कि एक बार में तैयार कैसे हो गया 18 कार्ड लेने के लिए। तो उन्होंने बोला 22 में मैं दूंगा। मैंने बोला चलो फिर भी ठीक है, मेरे पास पे 30,000 रुपये का मार्जिन बच रहा है। तो ऐसा करके हमने स्टार्ट करा। बट उस टाइम जब नेहरू प्लेस में 50,000 में मिल रहा था, 54,000 में मिल रहा था, तो हम उसको 44,000 43,000 में हम बेच रहे थे, अपनी मार्जिन रख के भी मार्केट से सस्ता दे पाना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इंडिया घूम रहे हो, आप कितना इंडिया में मेहनत करना चाह रहे हो, आप साउथ में किस बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो, नॉर्थ में किस बंदे को ट्रस्ट कर रहे हो। आसाम तक से हमने कार्ड मंगाए हैं। एक बार एक बंदे को 30,000 रुपये दिए थे, उन्होंने बोला कि RX 570 30,000 में अवेलेबल है, न्यू ब्रांड सील्ड पैक,
और बहुत काफ़ी जेन्युइन बातें करी, वो पैसा लेके भाग गया। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं आपके साथ जब आप बिज़नेस करते हो। तो ये पूरा मतलब कि मुझे ये एक शेयर करना था। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने कैसे करा, लोग घर पे भी आते थे तो बोलते थे कि कैसे करा यार, आपका तो एज भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, आपने इतना दिमाग कैसे लगाया, क्या करा नहीं करा। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक बार मैं डिटेल में बताऊँ। आज के लिए मुझे लगता है बस इतना ही है।